जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। चंद्र देवता कर्क राशि से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को कर्क राशि पे गोचर करेंगे अपनी ही राशि में, जो कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं, वो चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं मंगल देवता। और चतुर्थ भाव पूरा ग्रहों का स्टेलियम बना हुआ है। 2 तारीख को शुक्र देवता यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे चले जाएंगे, वही गोचर करेंगे। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, फिर 15 तारीख से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। और बुध देवता यही रहेंगे पूरे महीने। 21 तारीख से पहले वक्री अवस्था में है, उसके बाद 21 तारीख से मार्गी अवस्था में होंगे। मंगल देवता क्योंकि पूरे महीने यही है और आपके लग्नेश हैं और साथ में आपके षष्ठेश हैं, तो षष्ठ भाव का आपको रिजल्ट मिलेगा और लग्न का रिजल्ट मिलेगा। लग्न आप स्वयं होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपके प्रयासों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप इस समय कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या किसी तरह का आप कन्वेंसी खरीदना चाहते हैं, मतलब वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आप अवॉइड करें, क्योंकि सस्टेस भी है आपके लग्नेश, तो आपको किसी विवाद में पड़ना पड़ सकता है या उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है कोई, तो आप इस समय अवॉइड करें। और राहु देवता और केतु देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता यथावत स्थिति में पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं। जो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं उनके हिसाब से मासिक फल निकलता है और धीरे चलने वाले ग्रहों का सहयोग मिलता है रिजल्ट में। तो मंगल देवता पूरे महीने यही है, तो जो छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं उनको अपने प्रोफेशन से सुख की प्राप्ति होगी। छठे भाव का प्रोफेशन जैसे कि लॉयर है, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद का होता है, या जो कोई किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर है, उनके लिए भी ये बढ़िया होगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। ये भाव एक तरफ बीमारी का होता है, दूसरी तरफ हेल्थ का होता है, तो जो भी डॉक्टर्स हैं किसी प्रकार के, उनके लिए अवसरों की प्राप्ति होगी, धन के साधन बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं, सीनियर सिटीजन है, तो आप मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। हालांकि लग्नेश है, आपको अपने स्वास्थ्य को संभालने में परेशानी नहीं होगी, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल देवता। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में मंगल देवता चौथे भाव में नीच के माने जाते हैं, तो इनकी बल में थोड़ी कमी होगी। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी और कर्म भाव को देख भी रहे हैं, तो आपको कर्म में स्थिति सुदृढ़ होगी और सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले चूंकि यहाँ है, तो आपको जो भी चौथे भाव से संबंधित विषय हैं वो आपको कर लेना चाहिए। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो कृषि कार्यों से संबंधित कृषक भाई हैं उनके लिए अच्छा समय होगा। और एजुकेशन के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में है स्टूडेंट, उनके लिए भी अच्छा समय गुजरेगा। और क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो कर्म से आपको सुख की प्राप्ति होगी, तो आप सर्विस करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों जगह से, दोनों तरह के काम से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। आपकी कर्म में स्थिति सुदृढ़ होगी, क्योंकि पंचम भाव
क्योंकि दशम भाव आपके कर्म की महत्ता का होता है, तो कर्म की महत्ता बढ़ेगी। और राहु देवता और केतु देवता आपके 4 और 10 एक्सिस पे गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपको कर्म संबंधी या सुख संबंधी परेशानी पहले से चली आ रही है, आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से राहु देवता और केतु देवता की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको किसी योगी ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल रेमेडी लेनी चाहिए। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी यह होती है राहु देवता की कि किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता की जनरल रेमेडी यह होती है काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और शुक्र देवता 2 तारीख को, फिर सूर्य देवता 15 तारीख से आ जाएंगे पंचम भाव पे। फिर सूर्य देवता पंचम भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से। तो जो भी कला के क्षेत्र से, सरकारी संपर्क से जिनका काम चलता है, उन सबको कर्म क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। शेयर मार्केट के धंधे में हैं या बेट लगाते हैं तो वहां भी आपको सहयोग मिलेगा। शुक्र देवता 2 तारीख को ही यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे तो एक प्रकार से राजयोग की स्थिति बनेगी और आपको पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्र देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में बिजनेस भाव के स्वामी हैं। तो बाहर से बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस संबंध बनाने के लिए, आर्थिक संबंध बनाने के लिए गोचर शुक्र देवता का अच्छा होगा। और पुण्यार्थ के भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको नए अवसरों की भी प्राप्ति होगी। शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए यदि उनके विषयों से संबंधित आपका काम धंधा है तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। पंचम भाव मुख्यतः कला का होता है और शुक्र देवता कला के ही कारक होते हैं। यदि आप यदि आप डांस से जुड़े हुए, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, या आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, या थिएटर से जुड़े हुए, या फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आपको वहां पे शुक्र देवता सहयोग करेंगे। यदि आप बिजनेस, इस तरह के बिजनेस में भी हैं तो वहां भी आपके बिजनेस बढ़ाने में सफलता मिलेगी, क्योंकि बिजनेस के भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता। और यदि आपका अफेयर चल रहा हो पहले से तो वो और मजबूत स्थिति में होगा और आपको नए संबंध बनाने में भी सफलता मिल सकती है। किसी को प्रपोज करने में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि जो अफेयर चल रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि देवता पहले से ही वहां गोचर कर रहे हैं, जो कि इन सब बातों को उतना प्रोत्साहित नहीं करते। और शनि देवता का लेकिन तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है और शुक्र देवता भी वहीं गोचर करेंगे और सप्तम भाव के स्वामी है। तो आपका यदि लव रिलेशन है तो आप वो आगे परमानेंट विवाह बंधन में बन सकते हैं आप। तो ये एक पॉसिबल रिजल्ट है। और शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे। 11वें भाव को देख रहे हैं तो अच्छी इनकम की प्राप्ति कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे। कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। बुध देवता किस तारीख से पहले वक्री हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बुध देवता का ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन का कोई भी सामान जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब जब तक बुध देवता बकरी हैं 21 तारीख तक, 21 तारीख से पहले तो आप ये सब परचेज ना करें। उसमें खराबी आने की संभावना होती है। या किसी दोस्त की जरूरत आपको पड़ रही है जिससे आपका कनेक्शन कट गया हो, लंबे समय से बातचीत नहीं हो रहा हो, किसी प्रकार का संवाद नहीं हो रहा, तो आप इस समय कोशिश करें, बुध देवता आपके उस रुके हुए काम को पूरा करा देंगे। या आपका कोई काम धंधा है, कहीं आपने नया प्रोजेक्ट डाला था, निगोशिएशंस किया था, मीटिंग्स चली थी और वो रुक गया था किसी वजह से, तो आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करें। बुध देवता इस मामले में आपके रुके हुए काम को पूरा कराएंगे, वो रिवाइव हो जाएगा। तो इस तरह से रुके हुए कम्युनिकेशन के काम को किसी भी प्रकार का हो आप ट्राई करेंगे इस समय तो वो सफल होगा। फिर बुध देवता और जो डिसीजन आप लेते हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या किसी प्रकार का, वो डिसीजन आप सोच समझ के लिए, बहुत ही जल्दबाजी में शीघ्रता से निर्णय नहीं ले, नहीं तो धोखे की संभावना है, गलत डिसीजन हो सकता है। पूरा समय लेकर के आप डिसीजन लें। और फिर बुध देवता आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है। तो अचानक से आपको किसी तरह का लाभ मिल सकता है, इच्छा पूर्ति हो सकती है, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि आप अपने प्रोफेशन में कोई ओहदा पा जाए, किसी तरह का प्रमोशन हो जाए, किसी तरह के इंसेंटिव मिल जाए, किसी तरह का ओवर टाइम मिल जाए, मोटे धन की प्राप्ति हो जाए, इस तरह से। और
अष्टम भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है, काम धंधा है, नौकरी है, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से अचानक रूप से सफलता मिल जाएगी। यदि आप हेवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं सामान का, तो वहाँ पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और साथ में यदि आपका लीगेसी का मामला है या किसी तरह का पेंशन, ग्रेचुटी ये सब रुका हुआ है, तो अचानक से बुध देवता रुके हुए काम को पूरा कराएंगे, बकरी हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, किसी स्पाई एजेंसी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस में है, तो वहाँ पे आपको अचानक से आपके प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है, किसी रिसर्च में आप सफल हो सकते हैं। तो ये सब बातें संभावित है, क्योंकि बुध देवता आपके अष्टम भाव के स्वामी है। और इच्छा पूर्ति तो होगी, साथ में अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप, वहाँ आप डिटेलिंग करके चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और चंद्र देवता जब छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो उन सब में उन दिनों का आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 21, 22 और 23 तारीख को छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इन दिनों आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, अनावश्यक किसी से बात विवाद में नहीं उलझना इत्यादि। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 25 और 26 तारीख को, तो इन दिनों आप बहुत आशावान रहेंगे, मन में पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन कभी निगेटिविटी आ जाए मन में, किसी प्रकार की परेशानी हो मानसिक, तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। अब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे जब गोचर कर रहे हैं 6 से 7 और 8 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट अनियंत्रित हो सकता है। बजट को संतुलित रखने की कोशिश करें। कोई बाहर की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है। कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए बढ़िया है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।